हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज माता रानी की पूजा कर रही हूँ, तो मैं बहुत सिंपल तरीक़ा से करती हूँ। तो आप सभी को मैं दिखा रही हूँ कि चुंदरी, चूड़ी, सिंदूर, कुमकुम, नेल पॉलिश, काजल, मैं सब कुछ लेकर आई हूँ माँ को चढ़ाने के लिए। किस तरह से माँ की श्रृंगार करूँगी, आप सभी पूरी वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखें। पहले माँ को मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। दूध, दही, चीनी, मधु, घी, इन सभी सामग्री से मैं माँ को स्नान करूँगी। सभी को मैं एक एक करके ढाल रही हूँ। ढालने के बाद अब मैं लेकर आई थी तारापीठ से माँ की चरण, उन्हें भी मैं पंचामृत से स्नान करा दे रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रख दी थी। जब से मैं लेकर आई थी, मैं सोची कि नवरात्र के समय उनकी भी पूजा करूँगी चरण की। माता रानी को मैं पेंट की थी और काली माँ की चरण लेकर आई थी ना, उन्हें भी मैं पेंट की थी। बिल्कुल प्लेन था, पीतल की थी, पूरी तरह से प्लेन थी। तो मैं उन्हें सोची कि जवा फूल होती है ना, उसके जैसा मैं उन्हें भी पेंट कर दूँगी अच्छे से डिजाइन से। तो मैं की हूँ, आप सभी को ज़रूर दिखाऊँगी कैसे मैं पेंट की हूँ। और माता रानी की पेंटिंग और माता रानी की चरण दोनों को मैं पेंट की हूँ। किस तरह से की हूँ शॉर्ट्स में मैं डाली हूँ, जाकर आप ज़रूर शॉर्ट्स में ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं लाल चंदन माँ को लगाई हूँ और चरण में भी डाली हूँ, क्योंकि लाल चंदन काफ़ी ज़्यादा पसंद हो माता रानी को। अब मैं हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे साउथ में, आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ, हल्दी और कुमकुम से माँ दुर्गा की, माँ काली की स्नान ज़रूर कराते हैं हमारे साउथ में। नॉर्थ साइड में मुझे नहीं पता, बट हाँ, हमारे साउथ में तो ज़रूर से ज़रूर स्नान कराते हैं कुमकुम और हल्दी से। आप देखिए, हल्दी लगाते ही माता रानी कितनी अच्छे से चमकने लग रही है। तो हो सके तो आप भी ज़रूर स्नान कराइए माँ को इस तरह से। अब मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। चरण को भी मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। पोंछने के बाद अब मैं माँ को पैरों में आलता लगा रही हूँ। इस तरह से मैं पेंट की थी आलता, बट मैं फिर से इस तरह से आलता लगा रही हूँ। देख, तारा माँ की चरण को भी मैं इस तरह से आलता लगा रही हूँ, क्योंकि तारा माँ अगर जब जाते हैं ना तारापीठ, तो सभी लोग आलता ज़रूर डालते हैं माँ के चरण में। तो इसलिए मैं भी इसीलिए आलता ढाल के थोड़ा सा इस तरह से लगा दी हूँ। आप हो सके तो आप भी ज़रूर इस तरह से लगाइए। नई नई वस्त्र मैं माता रानी को पहना रही हूँ, जो मैं दी थी सिलाई करने के लिए, वो आ चुका था। और शॉर्ट्स में भी डाली हूँ, आप जाकर शॉर्ट्स को भी स्किप ना करें, ज़रूर पूरी वीडियोस हमारी देखते रहिए। ऊपर से लेते हुए कपड़े को इस तरह से मैं की हूँ, देखिए। अब इस तरह से पहनाने के बाद अब माँ को मैं बिछिया पहना रही हूँ। बिछिया तो ऐसे नहीं पहना पाऊँगी, तो इसलिए बस पूरी तरह से पैरों में ही इस तरह से मतलब जैसे होते नहीं कंगन, वैसे मैं पहना दी हूँ। यदि ऐसे ना अगर लगे, अगर निकल जाए, तो मैं आटा से भी आप लगा सकते हैं। गोंद भी मिलती है, तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास बिंदी लगाते हैं ना, गोंद आती है, उससे मैं लगाई हूँ ताकि गिरे ना।
अब मैं माता रानी को बाल इस तरह से सेट कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे लगाऊँ, कैसे करूँ, और इस तरह से मैं थोड़ी सी आगे पीछे बालों को कर रही हूँ ताकि देखने में कैसा मतलब लगेगा, मैं सोच रही थी। अब मैं पहले मुकुट लगा के देखी तो वो मुकुट अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर वो मुकुट निकाल दी हूँ। अब मैं गले का हार पहना रही हूँ। ये हार मैं काफ़ी मतलब प्यार से इसे लेकर आई थी, मुझे काफ़ी पसंद आया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक और हार पहना रही हूँ। इस तरह से एक एक करके हार पहनाने के बाद अब मैं बालों को सेट करूँगी, क्योंकि उस समय नहीं हो रहा था अच्छे से, तो इसलिए मैं निकाल दी थी। निकालने के बाद इस तरह से सारे हार को पहनाने के बाद मैं इस तरह से बालों को सेट की हूँ। अब मैं पहनाऊँगी मांग टीका बोलकर ही मैं लेकर आई थी, और आप सभी इसे क्या कहते हैं तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं मांग टीका बोलकर ही लाई थी, तो उन्होंने दिया तो मुझे पसंद आया, मैं लेकर आ गई। मैं अपनी राधा रानी के लिए और माता रानी की दोनों के लिए सेम सेम लेकर आई थी। उनकी भी है, उनकी मैं राधा अष्टमी के दिन पहनाई थी, और माता रानी के लिए भी लेकर आई थी, तो फिर अभी पहना रही हूँ। इसे बंगाल में चूड़ कहा जाता है, तो मैं इसलिए चूड़ तो मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं सोची कि नहीं माता रानी के लिए भी और राधा रानी के लिए भी ले लेते हैं, तो मैं दोनों को एक साथ लेके उस समय नहीं हो रहा था अच्छे से, तो इसलिए मैं निकाल दी थी। निकालने के बाद इस तरह से सारे हार को पहनाने के बाद मैं इस तरह से बालों को सेट की हूँ। अब मैं पहनाऊँगी मांग टीका बोलकर ही मैं लेकर आई थी, और आप सभी इसे क्या कहते हैं तो मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं मांग टीका बोलकर ही लाई थी, तो उन्होंने दिया तो मुझे पसंद आया, मैं लेकर आ गई। मैं अपनी राधा रानी के लिए और माता रानी की दोनों के लिए सेम सेम लेकर आई थी। उनकी भी है, उनकी मैं राधा अष्टमी के दिन पहनाई थी, और माता रानी के लिए भी लेकर आई थी, तो फिर अभी पहना रही हूँ। इसे बंगाल में चूड़ कहा जाता है, तो मैं इसलिए चूड़ तो मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं सोची कि नहीं माता रानी के लिए भी और राधा रानी के लिए भी ले लेते हैं, तो मैं दोनों को एक साथ लेकर आ गई थी। और मैं पहना रही हूँ मंगलसूत्र। मंगलसूत्र आप सभी को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मंगलसूत्र मैं श्री हरि शॉप से ली थी, और काफ़ी अच्छा होता है, जल्दी पॉलिश वगैरह नहीं छूटती है। तो अब मैं चूड़ियाँ पहना रही हूँ माँ को उनके हाथों में। अब मैं माता रानी को क्लेचर लगाई हूँ पीछे, ताकि मंगलसूत्र काफ़ी लॉन्ग है तो उसे मैं सेट की हूँ पीछे से। अब मैं पहना रही हूँ कानों की बाली, यानी कि ईयर रिंग्स पहना रही हूँ। इस तरह से कानों में छेद नहीं है, फिर भी मैं गले के हार में ही इस तरह से लगा दी हूँ। फिर से मैं चूड़ियों को इस तरह से ढाल दी हूँ। ढालने के बाद अब मैं इस तरह से मुकुट पहना रही हूँ। काफ़ी सुंदर लगा जब मैं मुकुट पहनाई थी ना, मेरे अंदर से मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि जैसे मैं मुकुट पहनाते ही मतलब इतना सुंदर लगने लगी माता रानी। अब मैं काजल लगा दे रही हूँ ताकि किसी की नज़र ना लगे मेरी माँ को। काला टीका भी लगाई हूँ। गालों में चंदन लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे साउथ में लगाते हैं, तेलुगु वाले लगाते हैं, तो इसलिए मैं लगा दे रही हूँ गालों में। और चंदन, माथे में चंदन लगाई हूँ। कुमकुम लगा रही हूँ। कुमकुम बिल्कुल इतनी अच्छे से लगा था ना, मुझे लगा कहीं ख़राब ना हो जाए, बट नहीं, गोल सा इतना सुंदर से हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि इतना अच्छे से हुआ। अब मैं सिंदूर भर रही हूँ माँ को
पूरी मांग भर के अच्छे से मैं सिंदूर ढाल दूँगी, क्योंकि सिंदूर से ही माँ का चेहरा खिल उठा था। देखिए, सिंदूर लगाते ही माँ का चेहरा इतना सुंदर लगने लगा। अब मैं चुनरी पहना रही हूँ। चुनरी मैरून कलर की मैं लेकर आई थी, क्योंकि एक झलक में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो मैं रेड कलर की नहीं लेकर आई थी। अब मैं गजरा लगाऊंगी। देखिए, इस तरह से जैसे हमारे साउथ इंडियन में मेकअप करते हैं, वैसे ही मैं माता रानी को मेकअप की हूँ। थोड़ा सा बेंगोली टच भी लाई हूँ और साउथ इंडियन भी थोड़ा सा मिक्स की हूँ। तो देखिए, अब मैं कमल की पुष्प माँ को चढ़ा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कहाँ लगाऊँ, तो मैं बालों के पास लगाई थी। माता रानी को श्रृंगार करने के बाद उनकी चौकी में मैं बैठा दूँगी। इस तरह से चौकी रेडी करने के बाद अब मैं माता रानी को श्रृंगार के साथ इतनी सुंदर लग रही थी ना, क्या ही बताऊँ, मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैं बहुत टाइम से मैं मेकअप कर रही थी। आप सभी को लगता होगा कि मैं बहुत जल्दी कर दी हूँ, नहीं, बहुत टाइम लगा था माँ को मेकअप करने के लिए, अच्छे से उनको श्रृंगार करने के लिए, कैसे क्या करना है, कैसे क्या लगाना है, काफ़ी टाइम लगा। तो मैं बहुत दिल से, बहुत मन से मैं माँ को श्रृंगार की थी। अब देखिए, मैं उन्हें पुष्प चढ़ा रही हूँ, यानी कि लाल पुष्प है, लाल जवा फूल है। आप हो सके तो लाल जवा ज़रूर चढ़ाइए। माँ को बहुत प्रिय होता है, हर चीज़ लाल ही चढ़ाइए। लाल उन्हें बहुत ही पसंद है। अब मैं तारापीठ से लेकर आई थी माँ की चरण, उन्हें भी उनके पास पहली बार रख रही हूँ। उन्हें भी उनके पास रख के ही पूजा कर रही हूँ। यदि आपके पास तारा माँ की चरण होगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर जवा फूल उनके चरणों में रखिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। अब मैं इस तरह से फूलों से सजा रही हूँ माँ की चौकी। फूलों के साथ इस तरफ भी फूल डाली हूँ और थोड़ा सा दायां तरफ मैं चावल डाली थी, बाएं तरफ मैं कलश बैठा रही हूँ। कलश ये पीतल की है। मैं ऐसे ही सिंपल सा मैं कभी भी नवरात्र की पूजा नहीं करती हूँ। मैं अगले साल ही माँ दुर्गा की मूर्ति को लेकर आई थी, तब से मैं वो साल लेकर आई थी, पिछले साल। तो मैं बस ऐसे ही पूजा कर देती हूँ, बस ऐसे श्रृंगार कर देती हूँ, उन्हें श्रृंगार करके इस तरह से सिंपल सा पूजा करती हूँ। और पीतल की है, डाब, आम के पत्ते और कलश सारे पीतल की है, तो बस मैं ऐसे ही पूजा कर देती हूँ। और माँ को 9 दिन इस तरह से श्रृंगार करके उनको इस तरह से चौकी में बैठा देती हूँ। और पिछले साल भी ऐसे ही की थी और ये साल भी ऐसे ही की हूँ। मैं ज़रूर नवरात्रि की पूजा करूँगी, कभी ना कभी मैं अच्छे से ज़रूर करूँगी। बस मैं ऐसे सिंपल सा पूजा करती हूँ माता रानी को। आप सभी को वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू गाइस, बाय।